नहीं यार, बहुत लोग नाच रहे हैं, मैं क्या करूँगा नाच के। मैं ये बोलूँगा कि मेरे साथ भसड़ होती है तो मैं भसड़ किसी रीज़न से होती है और फिर वो आर पार होती है, ख़त्म रिश्ता, और फिर तो क्या ही बचता है। फिर सबको पता है डा भी था एक गाना, क्रेडिट नहीं मिला पूरा। कैसे सॉर्ट करूँ मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे साथ में आगे बढ़ें। सो हाय, दिस इज मयंक रोशन फ्रॉम लिस्टेड मीडिया प्रोडक्शंस और आज हमारे साथ है मुफार। थैंक यू। वेलकम मुफार टू योर ओन स्टूडियो। थैंक यू सो मच। तो आज कुछ सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल मेरा ये है कि सब लोग जानते हैं कि आप रैप करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, बट उससे पहले जो आपकी शुरुआत हुई थी वो डांस से हुई थी, GRV के नाम से। तो वहाँ से आज तक का सफ़र कैसे आपने स्विच किया? हाँ, क्या आपका पहले डांस करता था और जो GRV वाला कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रैप में आने के बाद आया था। डांसर के टाइम पे कोई GRV वगैरह कुछ अलग से नहीं था, बट हाँ एक नाम की शॉर्ट फॉर्म करी हुई थी। गौरव का? हाँ, गौरव की शॉर्ट फॉर्म करी हुई थी GRV। तो बस दैट्स इट, मतलब यही था उसका काम, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर डांसर से रैप में ऐसे रहा कि पहले मतलब मेरे को थोड़ा बहुत ना सॉफ्टवेयर्स वगैरह और ये यूज़ करना स्टार्टिंग से मैंने शुरू कर दिया था। तो डांसर्स की जो भी प्लेलिस्ट होती है ना, क्यू म्यूज़िक करना और ये सब चीज़ें, रीमिक्सेस करना, तो वो सब चीज़ें मैं कर लेता था। तो उससे फिर मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट बन गया डांस से ज़्यादा। तो कभी स्टेज पे आज दोबारा लगता है कि क्या नाच ही लूँ गाने से बेटर? नहीं यार, बहुत लोग नाच रहे हैं, मैं क्या करूँगा नाच के। बहुत लोगों से मतलब कुछ स्पेसिफाई? मतलब बहुत सारे रैपर्स हैं जो डांस करते हैं, तो डिस्को वगैरह पे करते हैं। हाँ, आता मुझे भी है, जब मेरा मन करेगा मैं भी कर लूँगा। सिंपल है। आपने दिखाया है वैसे वीडियोस में बहुत सारे rappers वो का मस्तीबाजी थी, वो डांस नहीं था। डांस। अच्छा, वो सिर्फ बातें बनवाने के लिए एक चीज़ होती है, वो इतना ही था, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था उससे ज़्यादा। मैंने बहुत मतलब फॉलो किया आपको, देख रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो एक नई चीज़ देखी है आपके बारे में कि आप जब भी कोई इंटरव्यू होता है या गाना होता है तो एक हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है या कुछ एक नया ही कुछ ना कुछ अवतार चेंज आता है, मुंह करता फाड़ रहता हूँ। का। हाँ, तो उसका नहीं यार, उसके पीछे कोई रीज़न है या उसका फिर कोई गाने से सिर्फ हो रिलेशन जाता नहीं है, उसका कोई गाने से रिलेशन नहीं है, वो मेरी नॉर्मल पर्सनल लाइफ है कि मैं कुछ भी करता रहता हूँ अपने साथ। वो सिर्फ हो जाता है या इंटेंशनली होता है कि मुझे अगर कुछ करना अनइंटेंशनली तो होता है। उससे मैं पहले हर 1.5 महीने में आपको चेंज ही देखूंगा, चाहे गाना है या ना है, मैं कुछ ना कुछ चेंज करता ही रहता हूँ। जैसे आपके बाल है ना ब्लू कलर के, ऐसे ही। हाँ, तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, कोई चीज़ जो है करो। अपार्ट फ्रॉम रैप जॉनर जो है, एक गाना है आपका बैकफ्लिप जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो वैसे दोबारा हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ उस काफ़ी सारे गाने बनाए मैंने। बैकफ्लिप तो फिर भी एक सैड रोमांटिक वाइब में हो गया, तो मैंने रोमांटिक सुने की हैं ही। तो मैं इसलिए पूछा हूँ कि कब हाँ, हम तो लोग आपने एक्सपेक्ट कर सुने तो फिर आपको पता रोमांटिक की और भी वाइब्स है, तो बहुत सारी चीज़ें बना ली है, बट वही है कि मैं सही टाइम पे और सही तरीके से ही गाने को रिलीज़ करने की उसमें हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सब तो चल रहा था, कमर्शियल मेरे ख्याल से छूट गया पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है। छूट नहीं गया, ज़रूरत तब उसकी थी, दूसरे वाले जोन की। अब ज़रूरत मेरे को कमर्शियल की, तो मैं कमर्शियल कर रहा हूँ। कुछ बॉलीवुड स्टाइल, मतलब देखो, हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए ना। कि आप जो रैप वाला जोन है वो तो मैंने एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ, 8-9 साल से कर ही रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं अपना कमर्शियल म्यूजिक भी एक्सप्लोर कर रहा था, बट वो लोगों तक नहीं पहुँचा, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं सिचुएशनली गाने निकाले हैं जितने भी नए हैं, है ना। तो अब वो वाला टाइम है कि आई एम फोकस्ड मोर ऑन कमर्शियल्स एंड कोलैबोरेशंस फॉर दिस 2021। तो आपको लगता है जैसे एज ए ऑडियंस इंडिया वो भी फेल हो रही है रैपर्स को एक्सेप्ट करने में? फेल तो नहीं हो रही। फेल हो रही होती तो फिर रैप आता ही नहीं ना इंडिया में। इतना जितना भी आया है वो एक प्रोसेस से आया ना। हर चीज़ यूनिवर्स में टाइम लेती है। अगर दो रैपर डिस करते हैं आपस में तो उसका जो एंगेजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा जाती है एक इंडिविजुअल सॉन्ग के बनिस्बत। तो मैं उस चीज़ तो वो तो कलयुग में जी रहे हो, तो फिर इतना तो चलता है। तो मतलब किसी को गाली दोगे तो हम सुनेंगे। कलयुग का मतलब क्या, काल का युग। तो नेगेटिविटी होता क्या है कि हमारी अटेंशन बहुत जल्दी ग्रैब करती है, बट मैं ये नहीं बोलता कि आपको नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। हर इंसान खुश रहने के लिए सुकून ढूंढता है, पीस ढूंढता है ना। तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि लाइफ में कोई भी बसड़ हो, बट वो ये कि एक हम अकेले ज़िंदा तो है नहीं पृथ्वी पे, बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग सोच है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो आप क्या बिलीव करते हैं? मेरा तो मानना सुकून में है कि पीसफुल होना चाहिए सब कुछ, जो भी है। कोई किसी भी तरीके की बसड़ ना हो, इस तरीके से ही रहना चाहिए। बाकी तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, लोज एंड हाइज, चलती रहती हैं चीज़ें तो। हाँ, और इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, मतलब कि ये चीज़ें चल रही हैं जब तो आपकी लाइफ बन रही है। हाँ, अफेक्ट करती हैं आपको ये सब चीज़ें? करती थी और कुछ हद तक करती भी होंगी अभी भी, बट अब ध्यान नहीं जाता। अब आदत हो जाती है ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तो अब वो होता है कि हाँ ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलता रहेगा ये सब, तो है ना। तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इन चीज़ों से। एक सवाल शायद आपसे हमेशा होता होगा कि गौरव से मुफार का सफ़र, मगर मैं पूछना चाहता हूँ
डैब से इंस्टा लाइव तक का सफर क्या चेंज हुआ? डैब से इंस्टा लाइव का सफर कुछ नहीं, बंदे छट गए और क्या। मैंने वो जिया है आपके साथ वो पार्ट, उसमें से एक आधा हाँ। पार्ट मैंने भी जिया आपके साथ, तो हाँ। मुझे पता है। तो मैं बंदे चाहता हूँ कि आप बंदे बताएं छटे हमसे। बंदे जुड़े, हर साल यही होता है मेरे साथ। कुछ बंदे अलग हो जाते हैं, कुछ बंदे जुड़ जाते हैं। That's और it। कुछ एक चेंज आया हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं, individually कि आप मैं मेरे को independent पता हो। लग गया मुझे क्या नहीं चाहिए आसपास। That's it। मैं सॉर्टेड हो गया हूँ ज़्यादा। सॉर्ट हो गई है लाइफ। हाँ काफ़ी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। मैं उसके तो बाद। देखो स्टार्टिंग से ही मैं साइन होके, वो कबूले की लाइन है ना कि होके साइन भी पूरा इंडिपेंडेंट, तो मैं जब साइन पहले भी था और अब भी हूँ साइन ही, है ना। तो मैं तब भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, अब भी कर रहा था। अब वो है कि बीफ के चक्कर में तो फोकस आ गया ना मेरे ऊपर, तो लोगों को पता लग गया, और काम तो मेरा वही है ना पहले से ही। तो आपने साइन की बात करी, आप पहले आर्टिस्तान से साइन थे, फिर आप साइन नहीं था DMF मैं में आ गए। आर्टिस्तान से, अच्छा, आप मैं आर्टिस्तान कोई से साइन नहीं थे। था। हाँ वी वर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, बट साइन नहीं था। साइन में जो पहला हुआ वो देसी म्यूजिक तो फैक्ट्री से हुआ। पाकिस्तान से DMF में आने का जो था, कैसा थॉट प्रोसेस था, या फिर क्या आपने सोचा? क्योंकि एक आर्टिस्तान- फैमिली होती है जब आप एक हाँ, 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 काम कर बिल्कुल, रहे हो, बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल। छोड़ के दूसरी फैमिली में बिल्कुल जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात मैं शायद पहले बोल भी चुका हूँ किसी इंटरव्यू में कि वो टाइम मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था कि जब मैं आर्टिस्तान से स्विच करके मेरे को DMF की तरफ जाना था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि जब मेरे पास ये DMF वाला वो आया तो मैंने आर्टिस्तान में बात करी इन बंदे से, आमिर से ना, मैंने बात करी कि इस तरीके से डील है, तो उसने बोला कि हाँ भाई ठीक है आप करो। मैं भी सही था, और उस डील को साइन करने से पहले कम से भी कम 1 महीना पहले मेरी बात शुरू हुई थी, और 1 महीने बाद जाके मैंने साइन किया था। जब मैं दिल्ली आया हूँ उन लोगों से बात करी है, उसके बाद जिस दिन मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी DMF, उसके 3 दिन बाद तक मेरे को सिर्फ ये टेंशन थी कि यार कैसे सॉर्ट करूँ मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे साथ में आगे बढ़े, बट वो हो नहीं तो सकता। पॉसिबल नहीं था। हाँ यार ऐसे ही होता है ना, बिजनेस डील जो एक रिकॉर्ड डील होती है, ये सब चीज़ें वो एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट के लिए होती है ना। तो वही है, फिर वहाँ से बसड़ा शुरू हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली। हाँ ठीक है। तो बेटर है, सब बढ़िया ही है, और क्या, ऐसे ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसे होना चेंज एंड चाहिए, प्रोग्रेस। राइट। अब मेरा एक सवाल है, मतलब एज ए इंटरव्यूअर नहीं, एज ए फ्रेंड मेरा एक सवाल है आपसे कि जो बीफ होती है, ठीक है, एक रैपर्स एक दूसरे को डिस करते हैं, ठीक है, नॉर्मली एज अ ऑडियंस हम लोग देखते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं दोनों को। फिर क्या होता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो लोग लाइव आते हैं, या वो लोग एक साथ में फोटो डालते हैं और बोलते हैं ब्रो एक नंबर ये वो। तो मतलब ये हिपोक्रेसी है, ये सब प्री प्लान होता है एंगेजमेंट के लिए। नहीं देखो, मुझे तो पता नहीं, मेरे केस में तो कुछ भी प्री प्लान नहीं था, प्लान भी कुछ नहीं था, प्री प्लान तो दूर की बात है। तो जिनके केस में ऐसा है, मैं ये बोलूँगा कि मेरे साथ भसड़ होती है तो मैं भसड़ किसी रीज़न से होती है, और फिर वो आर पार होती है कि किसी से कुछ रखना है रिश्ता या नहीं रखना है। रखना है तो नहीं, यू कैन नॉट हेल्प, थैंक यू। बहुत मदद कर दी आपने पहले ही। हाँ, सो वो ये कि मेरी लाइफ में तो नहीं है इस तरीके से कोई सीन कि मैं कुछ प्लान करके बीफ करूँ या दोनों क्या फ़ायदा हो, और उस तरीके से कि डील कर रहे हैं कि चलो बीफ करते बीइंग अ हैं। दिल्ली, आप दिल्ली से हैं, तो हमारे यहाँ नहीं होता है। मैं सिर्फ बोलने से एक बिल्कुल बार नहीं किया, होता, उसके बिल्कुल बाद नहीं होता। किसने कुछ फैमिली के लिए बोल दिया और ये बोल दिया, और हम उसके बाद हाँ। वापस दोस्त हो जाए, गले मिल रहे हैं और फिर लाइव मतलब भाईचारा है तो है, वरना नहीं है नहीं तो है तो नहीं बिल्कुल है, नहीं। सिंपल है। हाँ। मगर ये जो कल्चर है हाँ। रैप का इंडिया में खास तौर पे कि पहले हम बीफ करते हैं और उसके बाद डिस करते हैं और उसके बाद नॉर्मल, तो ये सिर्फ एंगेजमेंट के लिए, मतलब ऐसा ऑडियंस ठगा हुआ नहीं? आपको नहीं लगता कि ऑडियंस ठगी हुई महसूस करती होगी? यार कि- ऑडियंस क्योंकि हम बढ़ एक्सपेक्टेशन, जाते देखो ऑडियंस एक्सपेक्टेशन लगा लेती है क्योंकि दोनों ने साइड्स पकड़ी हुई है। हाँ। एक बंदा उस तरफ है, एक बंदा उस तरफ है, तो दोनों की तरफ से जब ऐसे हो जाता है कि अब कोई भसड़ नहीं है, तो फिर लोगों को लगता है कि यार अब हमें मसाला कहाँ से मिलेगा, या अब हमें मतलब पता नहीं, लोग ढूंढते हैं इन चीज़ों में कि हॉट टॉपिक्स चाहिए होते हैं लोगों को। ये सेम चीज़ पॉलिटिक्स वाली होगी ना, दो पार्टी आपस में लड़ रही हैं और एक दिन वो साथ में है ही, ब्रो, गठबंधन कर यूनिवर्स लेती का हैं। रूल है 2:1। तो मगर ये तो ठगा हुआ महसूस हुआ ना आपके केस इसमें भी कोई ऐसा कुछ है कर कि- सकता है क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता, दस्तूर है ब्रो, ये दस्तूर है, लगता है। ये सोच ही लिया आप। यस, दस्तूर है। आपके साथ ऐसा नहीं? ये चलती, मेरे साथ नहीं है। मेरी सोच सिंपल सी ये है कि मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, किसी को मुझसे दिक्कत है तो आके बात कर ले। मतलब कुछ लोग Simple। होते हैं आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, फैमिली की खुशियों में शामिल हाँ, होते हैं, फिर हाँ। 1 या 2 महीने बाद आपको डिस कर देते हैं और वही उसी फैमिली के लेकर बोलते हैं, तो ये सब क्या है? कुछ नहीं भाई, वो उनके लिए सही लगा होगा उन लोगों आप को समझ रहे हैं करना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? हाँ, वो उन लोगों के लिए ठीक है जिनको सही लगा। मेरे तो लाइफ में सही बताऊँ, कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ। फायदा ही हुआ है, मुझे मेरा फ़ायदा ही हुआ है, मेरी तरफ से कुछ गया नहीं है। आया ही है। हाँ, चाहे वो आप किसी भी तरीके से देख लो, तो मेरा तो कोई नुकसान है ही नहीं किसी चीज़ में भी ना।
मेरा तो सिंपल हुआ है, मैं तो अपना बल्कि और काम कर रहा हूँ, अच्छे गाने बना रहा हूँ, अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। तो अभी कोई नया ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट? काफ़ी है, काफ़ी है। क्योंकि जब मैंने अभी सबको बताया कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो सबका एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन था कि एमिवे के साथ कब आ रहे हैं मूफार अगेन? यार अभी कुछ अपडेट इसकी फाइनल वैसी नहीं है कि एमवीवी के साथ कब आ रहा है, बट ये है कि वो होता है ना, कहते हैं ना, जब स्टार्स अलाइन होते हैं तो सब चीज़ें हो जाती हैं यूनिवर्स में, तो वही चीज़ है कि सही टाइम आएगा तो बिल्कुल हो जाएगी सारी चीज़ें। तो अब आपके बीच में चीज़ें नॉर्मल हैं? हाँ, हमारे बीच में पहले भी नॉर्मल थी बट बात नहीं होती थी। तो अब मतलब बात हो रही है? हाँ, अब तो बात होती है, तो वही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मतलब 2021 में? मुझसे तो यार कोई कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो, मैं खुद से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, सच्चाई बताऊँ तो। 2021 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमिवे के साथ? हाँ, बहुत सारे अच्छे गाने आप मुझसे एक्सपेक्ट करो, बिल्कुल करो, दिल खोल के करो, वो तो है ना? बिल्कुल करता है, आप वो मुझसे होता है। मेरी क्या बोलते हैं ग्रोथ एक्सपेक्ट करो, मैं बिल्कुल ग्रो करूँगा, है ना? तो बस ये चीज़ है, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ सकता, उसके अलावा सब चीज़ें जो है वो होती जाएंगी धीरे धीरे। तो बॉलीवुड को लेके क्या प्लान्स हैं आपके? मुझे पता है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट आपका क्या स्टैंड है? कुछ नहीं, मेरे पास आते हैं, ऑलवेज वेलकम बॉलीवुड के जो भी प्रोजेक्ट मिलता है मैं करता हूँ। और मेन चीज़ तो ये है कि बॉलीवुड को मेरे लिए क्या लगता है वो चीज़ मैटर करती है। बॉलीवुड आ रहा है आपके पास, वो मैं जानता हूँ। हाँ, वो आ भी रहा है और सही है, अच्छी बात है कि आ रहा है काम करने के लिए ना। मतलब ये दिन मैं देखना चाहता था और आज देख रहा हूँ, तो अच्छी बात है कि तो सपना था कि बचपन में मूवीज़ के ही गाने सुनते थे, आज मूवीज़ के लिए गाने बना रहे हैं, तो फिर वो। तो अभी कुछ नया अपकमिंग प्रोजेक्ट ऐसा आप कर रहे हैं किसी के लिए? हाँ, काफ़ी है, बट अब वही है कि अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि कहाँ पे क्या है। डिप्लोमेटिक आंसर? डिप्लोमेटिक नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि जब तक कोई चीज़ आउट नहीं होती ना तो फिर हाँ। अभी एक गाना आया था सोनाक्षी सिन्हा के साथ आपका, हाँ, तो ज़रूरत। हाँ, तो वो भी प्रोजेक्ट लाइक आया मेरे पास, तो जल्दी से जल्दी मैंने उसको ख़त्म करके जो उसमें हो सकता था, जितना मैं इनपुट दे सकता था गाने में, मैंने कर कुरा के दे दिया। हाँ, वो मैंने कर कुरा के दे दिया और उन लोगों को भी एक बार में पसंद आ गया, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं कि मैं एक बार में अगर सामने से पसंद आ जाए सामने वाले को। हाँ, नहीं लिरिकली तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ ना कि ओवरऑल बाकी जो मतलब रैपर, हाँ, मैं हमेशा ओवरऑल जैसे किसी से ही मिलता हूँ और आपके बारे में बात होती है तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो बाकी जो रैपर्स हैं शायद फरारी होंगे, लैम्बोर्गिनी होंगे, रोल्स रॉयस भी होंगे, बट आप कैडिलैक हैं। थैंक यू ब्रो। एक्सपेंसिव इंसान ही ठीक हो यार, गाड़ी क्यों बना रहे हो? कैडिलैक यार एकदम इंसान ही है, गाड़ियों का इंसान ही है, द बेस्ट। हाँ, सही है। तो पसंद तो आएगा ही एक बार। हाँ, तो मुफाड़ आपका सबसे बड़ा फैन मोमेंट? छोटा तो नहीं पता बट बहुत सारे हुए हैं। वही है कि बहुत अच्छे एक तो मेरी आंखों के सामने हुआ था, लोग देहरादून में थे शूट कर रहे थे, हाँ, आपने एक स्टोरी डाली। हाँ, तो आपको पता ही है उस दिन फिर क्या हुआ था। हाँ, तो आपने एक वो भी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स। हाँ, और शायद हम वो वीडियो भी चलाएं बीच में। अभी कल भी मेरे साथ हुआ, मैं मास्क लगा के घूम रहा था और मास्क में भी पहचान लिया। ब्लीड इंडिया वाला नहीं था, वो था अर्बन मंकी वाला। अच्छा, हाँ, वो मैंने लगाया हुआ था। नहीं, जिसको हम फॉलो करते हैं और वो करते हैं तो वो हम पहचान लेंगे। अरे आंखों से कैसे पहचान लोगे भाई, मास्क लगा हुआ है। बनते हैं, आंखों से पहचान जाते हैं, तो वही चीज, ये फैन मूवमेंट ही है मेरे लिए। सबसे हाँ, क्या आंखें देख के पहचान लिया भाई। जो मैंने देखा था वो देहरादून में था, जब आपने एक स्टोरी डाली कि मैं यहाँ पर हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो जो रेस्टोरेंट था उसका गेट खुला और एक आपके फैन आए और आपके पैरों में गिर गए और आपने उन्हें उठाया। वो थोड़ा इमोशनल हो गया। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मेरा था हिप हॉप से सामना, मतलब पहली बार मैंने देखा कि हाँ, मतलब रैपर, मैं आपको जानता नहीं था, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे तभी सर्च किया, फॉलो भी किया, वो अलग बात है, आपने फॉलो बैक नहीं किया, वो मैं करवा लूंगा अभी। बट वो मेरे लिए भी पहली बार हिप हॉप से सामना था कि हाँ, मतलब ये होता है फैन मूवमेंट, और बहुत मतलब आपने उसको उठाया, गले लगाया, और मतलब मैं बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ मिला हूँ, बैठा हूँ, बात करी है, बट इतना मैंने नहीं देखा कि मतलब इतनी इजीली फैन आपको मिल सकता है और आप उससे ऐसी बात कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। यार मुश्किल बनानी नहीं है ना मैंने चीजें लोगों के लिए, ना मेरे म्यूजिक आपने इतने बड़े मूवमेंट को उसको लाइट कर दिया बिल्कुल एकदम, उसके लिए आप वहीं पे खड़े हो गए। वो बेस्ट था जो मैं कर सकता था, वो यही था कि मैं उस बंदे को गले लगाऊं, उसको अच्छा लगे, है ना। आपने उसका नाम पूछा, वो भी स्टेज नेम। हाँ, सिर्फ नाम नहीं, आपने कहा स्टेज नेम बताओ, मुझे याद है। हाँ, तो शायद हम लोग वो वीडियो भी यार मैं भी एक जगह पे रह चुका हूँ ना, लाइक मैं भले ही बहुत बड़ा फैन ना रहा हूँ किसी का भी, बट मुझे पता है ना कि जब आप धीरे धीरे करते हो, आज बहुत सारे इंसान हैं मतलब एक जिससे आप चाहते हो कि हाँ, मैं इससे मिलना ही चाहता हूँ, इससे मिलना ही चाहता हूँ यार, ऐसे में तो मिलने की बात है तो मैं एमिनेम का ही नाम लूंगा, मिलना जरूर चाहता हूँ एक बार। और काफी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रैपर ही हो, बहुत सारे लोग हैं।
तो मतलब अगर मैं ये पूछूं कि आपके बेस्ट 3 सॉन्ग जो आप सुनते हो, जो आपके फ़ोन में हो, वो कौन से होंगे अपार्ट फ्रॉम योर्स? मेरे खुद के बेस्ट 3 सॉन्ग? अपार्ट फ्रॉम योर्स, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम हाँ, माइन। जो आप सुनते ही सुनते हो, मतलब मेरे इसमें यार अरिजीत सुकून देता है। अरिजीत, टाइगा। 3 गाने। गाने बताऊँ? मैं आर्टिस्ट बता रहा था। एक इसका अरिजीत का ये वाला। तुम था तो ठीक है, एक ये बहुत सुनता हूँ मैं। और टोकन का कर्फ्यू है, वो सुनता हूँ। और कौन सा होता है? जी का टाइकून। हाँ, तो ये सब गाने जो भी फिलहाल चलते हैं। 3 बोले थे ना, तो 3 के हिसाब से तो ये 3 तीन बोले। के आपसे। हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि आप जानते हैं काफ़ी बर्डिंग रैपर्स आ रहे हैं, और आपके लिए आपको कोई ऐसा लगता हो कि हाँ यार ये नाम है, ये शायद आने वाले 2 या 3 साल में बहुत इसमें ऊपर भी बहुत आएगा। सारे नाम ले एक सकता बेस्ट हूँ आप, मैं, हाँ, बहुत कुछ सारे नाम कुछ ले सकता 2 या 3 नाम जो आप बताना चाहें। ओके, दानव है, ओथन है और ध्रुव है। ध्रुव एस्थेटिक। ये अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं बहुत। और भी कहाँ? डकैत शेडी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड से। हाँ, बहुत नेक्स्ट लेवल। उत्तराखंड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया ब्रो। मेरे को तो वहाँ ना जाने से पहले पता लग गया था कि मेरे को बहुत मजा आने वाला है यहाँ, क्योंकि वहाँ की आर्टिस्ट और लोग जो नॉर्मल है ना वहाँ पे भी, उनकी वाइब बहुत प्योर है। और जो गाना था वो भी वाइब ऐसा था कि मतलब बदलने वाला कुछ। हाँ, तो मतलब खोट नहीं है किसी में फालतू का। इसीलिए गाना वहाँ पे शूट किया कि दिखाना था कि हाँ। नहीं, वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से वही बना, ठीक करना तो मैंने वहीं पे किया। फिर ऐसा कुछ सोच के नहीं किया हुआ अलग से। बट फ्यूचर कुछ प्लान्स के उत्तराखंड में? हाँ, मेरे बहुत हैं। प्यार करते हैं वहाँ के हाँ, लोग हाँ, आपसे, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मैं विटनेस हुआ हूँ, मैंने देखा है। मैंने करना है, मैं सोच रहा हूँ प्लान करने का ना कि देहरादून साइड में वापस एक बार अच्छे से प्लान करके शुरू वहाँ के जितने भी आर्टिस्ट वगैरह जो भी प्रोडक्शन साथ में आना चाहे। हाँ, जब आप आना चाहें तो हम लोग बिल्कुल मदद करेंगे आपके साथ ही, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पक्का, फॉर श्योर। ठीक है। तो मुफाड़ में वापस इंस्टा लाइव पे आना चाहूँगा। जब वो ट्रैक आया था आपका, तो मुझे याद है जब वो शूट कर रहे थे हम लोग, तो मैं गेट के आपके स्टूडियो का एंटर हुआ और मैं एकदम सरप्राइज हो गया। आपने बाल कटवा ली थी, आप गंजे हो गए थे। हाँ, तो मान्यता ये होती है कि हम बाल तब कटवाते हैं जब किसी की मौत हो जाती है। हाँ, तो क्या था वो? हाँ, तो मौत ही हुई थी, ये लगा लो। और क्या, मैं तो गाने में बोल दिया। मतलब लाइक मौत इन द सेंस के आई डिलीटेड समबडी फ्रॉम माय लाइफ। रिश्ते की मौत हो गई थी, मतलब रिश्ता खत्म। हाँ, खत्म रिश्ता, और फिर तो क्या ही बचता है फिर। बल हालांकि मैंने वो उसकी वजह से नहीं कराया, वो तो जस्ट फॉर द फन कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया, लुक चेंज करता रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ। बट रिलेटेबल लगा मुझे ऐसा कि कुछ तो रिलेट यार वो मतलब मैंने कुछ बोला range ना, था जब आपके स्टार्स अलाइन होते हैं तो सारी चीजें लगती है कि ये इस चीज से रिलेटेड है, ये इस चीज से रिलेटेड है। तो वो टाइमिंग वैसी हो गई थी, ठीक है। उसके अलावा और कोई सीन नहीं। बाकी और जितने भी ट्रैक्स हैं आपके वीडियोस हैं, उसमें रेज नहीं दिखा कभी आपको। मुझे उस दिन आपकी आंखों में रेज दिख रहा था, गुस्सा था, पैशन था। मतलब आप अच्छी बात है यार, दिख बताना रहा चाह था तो रहे थे। मेरे को 2016 में दिखता था अपने अंदर, वो अब नहीं दिखता। नहीं, वो मैंने उस गाने में देखा। हाँ। मैंने बहुत करीब से वो देखा था गाना, तो मुझे पता है कि उस गाने में मुझे एक रेज सा दिखा था। तो बहुत तेज था आपकी आंखों में, आप कुछ बताना चाहते थे। हाँ, ऐसे ही होता है जब किसी अच्छी फीलिंग को बताता हूँ, रोमांटिक अगर कोई चीज़ है तो उसमें फिर उस फीलिंग में होता हूँ। जब किसी पे गुस्सा है तो गुस्सा था, निकल गया। हाँ, आगे हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर गुस्सा यार मन में रखोगे तो मलाल बन जाएगा, तो इससे बढ़िया निकाल दो ना। कि मुर्दे वापस नहीं आते, और यही रिश्तों का भी, मगर रिश्ते शायद वापस आ जाते हैं। तो रिश्तेदार वापस, रिश्ते नहीं आते वापस। रिश्तेदार आ सकते हैं, रिश्ते नहीं आएंगे। हाँ, रिश्ते नहीं आते वापस। लोगों का आना जाना चलता रहता है लाइफ में, दैट्स अ पार्ट ऑफ। तो आप गेट आपका ओपन है अगर कोई वापस आना चाहे। डिपेंड करता है कौन आएगा वापस। बहुत लोग गए ना भाई। चले तो बहुत सारे गए, हाँ, बहुत लोग गए हैं। और एक साथ सब चले गए। फील नहीं होता मेरे को कि कोई कुछ गया है। बिल्कुल मेरी फील life नहीं से। हुआ ऐसा कुछ कि ही मतलब नहीं। एक साथ सही सब बताऊं? लोगों को खो दिया। मैं बताता हूँ कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जितना प्यार मतलब जितना मैं किसी इंसान को प्यार देता हूँ, मैं उतना ही वो प्यार वापस भी ले सकता हूँ एक टाइम पे, अगर वो उसको डिजर्व नहीं करता तो। सीधी सी बात। बट जो बीफ का समय चल रहा था, काफी लोग चले गए। हाँ, तो आप अकेलापन नहीं लगा कहीं पे? क्योंकि नहीं। वही तो लोग थे मैं जिनसे तो आप स्टार्टिंग डिस्कस से करते अकेले ही होंगे। काम कर रहा हूँ ब्रो। बट मेरे वही को तो क्या लोग अकेला रहे होंगे लगेगा? ना जिनसे आप डिस्कस करते होंगे सब कुछ, या कोई नहीं। गाना या कुछ ऐसा। नहीं नहीं नहीं, क्रिएटिव जितने भी डिसीजन होते हैं वो मेरे अपने होते हैं। कि कोई भी अगर गाना है तो मैं ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। आसपास मेरे जो यार दोस्त बैठते हैं उनमें ही हो जाता है मेरा सलाह मशवरा। और
मैं कोशिश ये करता हूँ कि नॉन म्यूजिशियन से ज़्यादा पूछूं, क्योंकि बीइंग अ म्यूजिशियन मुझे पता है कि मैं भी कोई गाना सुनता हूँ तो मैं टेक्निकली सुनने लग जाता हूँ, या फिर मेरा काम है मैं प्रोसेस Criticism कर आ जाता जाता है हूँ। फिर अपने ही गाने में। हाँ, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद एक लिसनर की तरह सुन पाऊँ चीज़ों को। अच्छा, कोई एक ऐसा गाना जो आप करने के बाद आपको मलाल हुआ हो या क्रेडिट ना मिला हो, ऐसा लग रहा हो कि यार नहीं करना चाहिए था, मेरे वाले का नाम मत लेना, उसके अलावा कोई कोई एक गाना सबको पता है, डैब ही था एक गाना, क्रेडिट नहीं मिला पूरा? क्रेडिट नहीं है, वही पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है। बहुत बहुत छोटी सी एक जड़ होती है ना, मैं जड़ की बात करता हूँ, लोग पेड़ के पत्ते गिनते हैं, फर्क है। क्या बोलते हाँ तो मतलब डैप था एक ऐसा गाना हाँ। जो मलाल हुआ कि शायद हाँ, नहीं मतलब करना कह चाहिए सकते हो, अगर सवाल ऐसा है तो जवाब ये है। था कि डैप हाँ वन वर्ड आंसर। हाँ। मुफाड़, इंडिया में जो रैप है वो ग्रो कर रहा है और ये एकदम हाई टाइम है, तो काफ़ी जो नए रैपर क्या पता अगले साल भी लगे, हाई टाइम है। नहीं, मुझे लगता है कि 2020 देखो ग्रेजुअली 2017 करके बढ़ रहा है। एक टाइम जब से हम काम कर रहे हो, जब से काफ़ी सारे पुराने रैपर्स हम हैं, तो हमें पता है कि उस टाइम से अब तक तो बहुत ग्रो कर गया। ठीक है, अब सही में लोगों को लिरिक्स से मतलब है, लोगों को अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के नाम पता है, लोग गाने सुनने लगे हैं, स्ट्रीमिंग्स पे सुनने लगे हैं, तो तब से अब तक तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है ना, और विद टाइम और ज़्यादा करेगा, इतना मुझे पता है। एग्जैक्टली करेगा, बिल्कुल हाँ। करेगा। काफ़ी नए रैपर्स हैं, बडिंग रैपर्स हैं, मेरे पास भी आते हैं कि आप मुफाड़ को जानते हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, स्क्रैच से कैसे उठ सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो आप कभी कुछ सोचा है मतलब इन फ्यूचर उनको कोई यार मेरे platform पास कोई ऐसा अलग से बंदा नहीं था जिससे मैं पूछ सकूँ ये सब चीज़ें। मैं किसी को इसीलिए सबको ये सलाह देता हूँ कि किसी से पूछो, देना है? काम करने आपको में लगता है मिलेगा। उन लोगों के लिए आप वो अलग से बंदा बन सकते हैं, या आप यहाँ पर आए हैं तो आप कोई प्लेटफॉर्म हो या फिर कुछ बिल्कुल ऐसा हो? बिल्कुल, और मेरे को लगता है अगर कुछ लोग मेरे को सुन रहे हैं और मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं कोई भी चीज़, मेरी कोई भी अच्छी आदत सीखना, तो मेरा बिल्कुल बनता है सिखाना उन लोगों को, बताना कि इस तरीके से, और मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है अपने लिसनर्स को, अपने प्रजा वालों को बताता रहता हूँ चीज़ें जो एथिकली सही होती है। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो आपका ही सुनने के बाद रैपर या रैप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर हम इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि लाना। मेरी तरफ से हाँ। जब आएगा बहुत अच्छे तरीके से आएगा, कोई झूठी बातें नहीं होंगी। मैं जिसके लिए अगर सच्चे कुछ दिल से। हाँ हाँ, ना कुछ बताने जताने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ भी, बस अपना। और मैं पहले भी करता आया हूँ बहुत सारी चीज़ें यार, ऐसे ना कि आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी मेंशंस करते हैं नए आर्टिस्ट को। पता नहीं वो अच्छा या नहीं देखते लोग, शायद अच्छा ही है जो भी है। नहीं मैं देखता वो हूँ मैं और हम दिखाएंगे। वो मैं नेचुरल है मेरे अंदर, मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती है मैं शेयर। बाकी लोग नहीं करते हैं, मतलब मैंने नहीं देखा। शायद यही फर्क हिप हॉप है। के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हाँ मैंने उनको नहीं देखा इतना डाउन टू अर्थ, इतना। यार मैं ना, एक तो मेरे को सबसे पहले लगता है मैंने अभी कुछ किया नहीं है बिल्कुल भी अपनी लाइफ में, तो इस वजह से भी हो सकता है मैं इतना हम्बल रहता हूँ। और दूसरा ये कि नेचुरली ऐसा हूँ मैं, मतलब मेरे को सोचना नहीं पड़ता है कि यार बनावट नहीं हाँ, बनावट नहीं है, बनावट है, दिमाग की बनावट है प्रॉपर जो दुनिया की उससे बनी है। हाँ वही सीन है। तो मुफाड़, अब हम आते हैं फैंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो Okay. बार बार पूछे जाते हैं, मुझसे ही पूछे जाते हैं और आपसे ही पूछे जाते हैं। मुझसे हमेशा लोग कहते हैं कि आप अगली बार मिले तो ये पूछना। काफ़ी सारे थोड़े अतरंगी से सवाल हैं। तो जो पहला सवाल है बिल्कुल कि आपके बालों की तरह तरंगी। हाँ ठीक है, ये काट देना। ठीक है, तो पहला सवाल है कि हाउ मेनी टैटूज यू हैव? आई हैव 3 टैटूज, 1 2 और एक तीसरा। महाकाल, बेस्ट? महाराज। हाँ बेस्ट कौन सा है सारे बेस्ट हैं यार, जो आपको पसंद है सबसे ज़्यादा? लाइक मुझे प्यार है, कॉन्सेप्ट मोहब्बत है। बोलोगे तो ये करम रकम का है। लेफ्ट हैंडेड हूँ मैं, लाइक आई एम लेफ्टी ना, तो करम मेरे लेफ्ट हैंड से और रकम मुझे राइट हैंड से चाहिए, तो करम रकम। क्या बात है, ये एक हाथ दो एक हाथ लो। हाँ ये वही है, ये कॉन्सेप्ट ही वो है मेरा। सेकंड जो सवाल है वो है कि नेक्स्ट ट्रैक कब February फर्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते पॉसिबली हाँ। नेक्स्ट ट्रैक ये फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। हैं? जॉनर क्या रहेगा उसका? गाने का जॉनर थोड़ा सा डिफरेंट है, जो भी रिदम्स और जो भी बीट्स अभी तक लोगों ने मेरे गानों में सुनी है। रोमांटिक है या पार्टी टाइप? पता नहीं ब्रो, गाना है बस वो। और बताना नहीं। हाँ मेरे को तो सही सुनाई दे रहा है वो गाना, बाकी लोगों को देखते कैसा सुनाई ग्रूव देता है। कर सकते हैं या फिर हाँ मजे बिल्कुल, लेके? डांस भी कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो। डांस कर एंटरटेनिंग गाना है, हाँ कमर्शियल गाना है बेसिकली। कमर्शियल है, कमर्शियल गाना है कि लोगों को ज़्यादा समझ भी आएगा और ज़्यादा पसंद आएगा मेरे को। ज़्यादा इंतजार करा दिया इस बार आपने। पता नहीं यार, मैं करवाना चाहता नहीं, मैं मेरे को खुद इंतज़ार करना पड़ता है, तो फिर तो मैं सामने तो इंतज़ार करवाऊंगा ही ना, जब मेरे को भी इंतज़ार करना पड़ रहा है तो मेरे को पेशेंस रखनी पड़ती है, तो मेरे लिसनर्स को भी रखनी पड़ती है। सिंपल है।
तीसरा जो आपके पास बहुत मैसेज आते होंगे यार कि बंदी पटवा दो हमारी, ठीक है, मैंने भी किया होगा शायद 1-2 बार। हाँ मतलब लोगों को लगता है कि पता नहीं, कुछ लौंडों को लगता है, लोगों को नहीं लगता कि मेरी तो बहुत सारी बंदियाँ रही है और ऐसे ऐसे सीन ना। और फिर YouTube पे भी आप जाके सर्च करोगे ना वो फाड़ एंड हिज गर्लफ्रेंड, तो 3 वीडियोस डली हुई है, 3 अलग अलग मेरी दोस्त हैं, वीडियो बना के डाली हुई है कि ये गर्लफ्रेंड, कि वो गर्लफ्रेंड मान लेते हैं। तो वही है, एजम्पशंस का तो कोई इलाज है ही तो ऐसे नहीं। किसी की मदद करी आज तक? नहीं ब्रो, मैं क्या मदद करूँ, मैं अपनी मदद कर लूँ ब्रो, बहुत है तो मेरे अगर लिए। अभी अगर इन फ्यूचर कभी सोचा हो कि मदद करनी है तो सबसे पहला नाम आपके भाई का मयंक भाई का आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। नाखून चेक होंगे उस दिन, जल्दी उस दिन नाखून चेक ये होंगे। बात बाद में बताएंगे आपको। हाँ। तो चौथा सवाल ये है कि आप बाइक पर्सन है या कार पर्सन है? मैं दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ, डिपेंड करता है कितनी दूर जाना है। पास की ये तो चीज़ें तो दिल्ली वाला- 2 दिल्ली वाला व्हीलर, आंसर हो गया। पास की चीज़ें तो 2 व्हीलर पे चलेंगे, दूर का तो 4 व्हीलर चाहिए। ये तो बिल्कुल दिल्ली वाला आंसर हो गया। हाँ, नहीं मतलब सुकून क्या देता है कि एक लॉन्ग गाड़ी ड्राइव गाड़ी पे या गाड़ी गाड़ी बाइक पे? गाड़ी गाड़ी पे देती है। ड्राइव गाने करना भी चल खुद रहे पसंद होते हैं साथ साथ। हाँ, है? ड्राइव करना पसंद है या साथ में बैठना पसंद है? ड्राइव करना पसंद है मुझे, भरोसा नहीं है किसी और पे। लोगों को मुझ पे भी नहीं है। सिद्धार्थ पे भी नहीं। सिद्धार्थ तो काला जादू करता है भाई। आंखें काले जादू करती हैं। हाँ, ड्राइविंग पसंद है मेरे को, काफ़ी पसंद है, और मैं अच्छी ड्राइव करता हूँ। वो तो मैं वैसे ही देखा है मैंने। फालतू के इल्ज़ामों के चक्कर में बदनाम हो रखा हूँ। नहीं वो ड्राइव तो देखी है मैंने। हाँ, तो मैं ड्राइव ठीक कर लेता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। और मुझे मज़ा आता है, लाइक इफ द मूड इज़ राइट तो मैं ड्राइव करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मूड क्या बनाता है आपका? अच्छा म्यूजिक? बहुत सारी चीज़ें हैं यार मेरे को ना, ट्रैफिक कोई नहीं भी एक छोटी सी चीज़ भी खुश कर सकती है बहुत ज़्यादा पूरे दिन के लिए। मतलब मेरे ना वो लिटिल थिंग्स वाला सीन है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देख लेता हूँ। तुमने पता मुस्कुरा लगता है कर क्या मुझे। देखा अब चाँद भी खूबसूरत नहीं लगता? हाँ, वो वाला एहसास। वही वाला सीन है। तो और इतने में ही सुकून मिलता है मेरे को, इससे बाहर जाऊँ ना तो फिर बहुत बेकार चीज़ें लगती है मेरे को, समझ नहीं आती, तो ज़्यादा बेटर यही लगता है। तो अब 5वां सवाल है हमारा कि आखिरी और 5वां सवाल है कि एक फैन ने मुझसे पूछा था कि लोका और मुफाड़ का जो कोलैबोरेशन है वो कब आ रहा है? ये भी बहुत जल्दी आएगा। मतलब आपके अपने ओरिजिनल ट्रैक के बाद या पहले? नहीं, उसके बाद आएगा, उससे पहले तो नहीं। हो सकता है कि मैं अभी नेक्स्ट सिंगल डालूँ, उसके बाद फिर कोलैबोरेशन हो। तो फरवरी में या हाँ, मार्च? अभी ट्रैक रेडी भी नहीं हुआ है पूरी तरह, ऑडियो भी रेडी नहीं हुई ढंग से अभी, तो इट्स इन द प्रोसेस। जब वो हो जाता है तो आई डेफिनेटली अपडेट। फरवरी और मार्च? अभी 2 ऑप्शंस दे रहे हो तो मार्च बोलूंगा, बाकी मार्च से भी आगे जा सकता है मार्च शायद। में एक डेट भी दे सकता हूँ, मेरा बर्थडे आता है 28 को। अरे तो फिर उसी 28 दिन- मार्च। हाँ चलो देखते हैं स्टार्स अलाइन होते हैं ठीक नहीं। है। तो मैं अभी फिर इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ कि 28 तारीख को गाना आ रहा है, मेरे बर्थडे पे डाल लॉन्च करवा दो, रहा हूँ। गालियां भी आपको पड़ेंगी, गाना नहीं आया कोई बात नहीं, तो देखो, ये ये- होता है ब्रो। आदत हो गई है अब आप लोगों के साथ रह के, तो वैसे आपको भी पड़ती है बहुत ज़्यादा। अरे मेरे को तो पसंद है गालियां, जब भी तो बकता हूँ मैं। ज़्यादा भगने जो आप मुझे दोगे मैं आपको दूंगा पलट के, Give and take। सिंपल। हाँ, गिव एंड टेक है। मतलब 2 फालतू ही देनी पड़ेंगी ना दिल्ली वाला? नहीं, जो जैसा दे उसको वैसा एग्जैक्ट दो ना वापस। सेम। जो आपको कोई उधार देगा 1000 रुपए का, तो आप 1000 रुपए वापस दोगे ना, ये थोड़ी बोलोगे 900 रुपए। तो एग्जैक्ट वो चीज़ वापस दो सामने 1000 पे वाले। 1000 ही। हाँ, वो अच्छी लगे सामने वाले को, बुरी लगे वो उसके ऊपर है कि जो सामने वाला दे रहा है आप उसको एग्जैक्ट वही वापस दे रहे हो। सो आप लोगों ने देखा अभी मेरा इंटरव्यू ऑन लिस्टेड मीडिया। तो जो भी आप लोगों को लिखना है इस इंटरव्यू से रिलेटेड, जो भी हमने बातें करी, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपको पसंद आया आप लाइक कर सकते हो, कुछ बातें लोगों को बताने लायक लगे तो शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना। टिंग टिंग।